तो आप नाश्ता कर चुकी हैं, वरना मैंने तो सोचा था कि मैडम के लिए कोई मनोसलवा का इंतजाम किया जाए। क्या है ये सब? इससे कह दो कि अगर इस घर में रहना है तो तमीज से रहे। पूरा घर उड़ जाता है और सोती पड़ी रहती है। तो इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना मॉम? कोई तबीयत का बहाना नहीं करो, बिल्कुल ठीक है मेरे सामने। उठ गई मैडम आप? जी उठ गई हूँ। अच्छा एक बात तो बताओ मुझे, ये तुम सारी सारी रात जाग कर करती क्या हो? कभी इधर से उधर टहलती रहती हो, कभी फोन पे बात करती रहती हो। क्या बात है, सब खैरियत तो है? तुम बदली बदली सी लग रही हो मुझे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है, उसका मसला चल रहा है, बस उसी में बिजी रहती हूँ। तुम्हारी कौन सी फ्रेंड आ गई? कभी बताया ही नहीं तुमने। यहाँ रहती नहीं ना, वो लाहौर में रहती है। ओह अच्छा। और अम्मी का तो आपको पता ही है, उनकी तबीयत आजकल ख़राब है। रात को जब भी आँख खुलती है घबरा के मुझे फ़ोन कर लेती है। वैसे सब पूछ रहे थे तुम्हारा। कहाँ गए सब? अभी अभी नाश्ता करके गए हैं अपने अपने कमरों में। अच्छा। डैड भी पूछ रहे थे तुम्हारा कि काफ़ी दिन से मुलाकात नहीं हुई बिना से। जब भी सुबह उठती हूँ तो वो तो जा चुके होते हैं। शाम में भी मुलाकात नहीं हो पाई। तुम घर पर भी तो नहीं होती ना, इसीलिए मुलाकात नहीं हो पाती। मैं उनसे मिल लूँगी भी थोड़ी देर में। पहले आराम से नाश्ता कर लो, फिर मिल लेना। आप कुछ खाएंगे? नहीं, मैंने अभी भी नाश्ता किया। अच्छा ठीक है, मैं नाश्ता करके आती हूँ। पहले ऐसे करो, ऐसे, हाँ, फिर इसके अंदर ये डालते हैं। ले हाँ, ऐसे। तू भी खा ले एक दो, वरना हमारे पेट में दर्द होगा। नहीं खाना, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग खाएं। मम्मी सारा को तो देखो कैसे चटकारे ले लेके खा रही है। ऐसे हालत में ना ऐसे ही होता है। पता है जब तू पैदा होने वाली थी ना, मैं इतने शौक से गोलगप्पे खा रही थी, 100 गोलगप्पे खा रही थी मैं एक दिन में। हाँ। अच्छा, वो तो आपकी स्पीड से लग रहा है। तू क्या नजर लगा रहा है हमें? हैं? ना ये बहुत टेस्टी है, लेकिन थोड़ी सी ना स्वीटी स्पाइसी भी है ना। अम्मी के हाथ का बना हुआ स्पाइसी खाना तो तुम खाती नहीं हो, ये तो बड़े मजे ले लेके खा रही। हाँ तो जाहिर सी बात है, मजे लेके नहीं खाएगी क्या? आप अगर हाथों के टेस्ट कर रहा है, इतने बुरे उनके खाने पकते हैं। मम्मी अरे कितना मजा आता है। अरे चने तो डालो, चने डाल, इसमें डाल। ओह, तो सुबह हो गई है मैडम की? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैडम, हुक्म कीजिए ना। नाश्ता ठंडा गरम? जी वो मैंने नाश्ता कर लिया है। ओह, तो आप नाश्ता कर चुकी हैं, वरना मैंने तो सोचा था कि मैडम के लिए कोई मनोसलवा का इंतजाम किया जाए। क्या है ये सब? इससे कह दो कि अगर इस घर में रहना है तो तमीज से रहे। पूरा घर उड़ जाता है और सोती पड़ी रहती है। तो इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना मॉम? कोई तबीयत का बहाना नहीं करो, बिल्कुल ठीक है मेरे सामने। अब इसकी हरकतें छुपाने के लिए तो हमसे झूठ बोलोगे? तो क्या हो गया अगर ये देर से उठती है मॉम? इसको कौन सा ऑफिस जाना होता है? अब ऑफिस क्यों जाएगी ये? हाँ, जिस मकसद के लिए ऑफिस जाती थी वो तो पूरा हो गया है ना। आप फिक्र मत करें, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आइंदा। मैं जल्दी उठ जाऊंगी। ओहो, ये तो बहुत बड़ा एहसान होगा हमारी जिंदगी पे आपका। अच्छा मॉम, तंग आ गया हूं मैं, बस करें। थक तो हम गए इन हरकतों से। हम? आप अपनी बात करें मॉम, क्योंकि इस घर में सिर्फ आपको ही प्रॉब्लम है, वो भी सबसे।
ये तुम मुझसे बात किस तरह कर रहे हो हसन? तो क्या करूं और मैं मॉम, आप हमेशा दिल जलाने वाली बातें करती हैं। आपको पता है हफ्ते में सिर्फ संडे मिलता है घर में बैठकर सबसे मजाक मस्ती करने के लिए, उसमें भी आप इस तरह की बातें लेके बैठ जाती हैं हमेशा। घर में बैठना हराम कर दिया आपने। हसन, बात सुनो मेरी। तुमने मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है और ना ही कुछ किया है। मैं तो खामोश बैठी तमाशा देख रही हूँ, क्योंकि मेरी जगह कहने और करने के लिए हसन काफी है। ज्यादा दिन नहीं चलेगा तुम्हारा गेम। ऐसे पत्ता साफ करूंगी तुम्हारा, समझी? खेल तो अभी शुरू हुआ है, आगे देखो कि क्या क्या होता है। आ गई तुम? हाँ तो आंटी के साथ कौन बैठ सकता है? आप भी आ गए मुझे छोड़ के वहां से। बिना वक्त आ गया है मॉम को बताने का कि सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई है, वरना वो दिन ब दिन और बदतर सलूक करेंगी यार तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, अभी रुक जाएं, मैं उनसे खुद बात करूंगी इस बारे। आप परेशान मत हो, अभी सही वक्त आने दो। अब कौन सा वक्त आएगा यार, जीना हराम करके रख दिया उन्होंने तुम्हारा। आप ये मुझ पर छोड़ दें, फिक्र मत करें। आंटी को तो ये बात मैं खुद बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं। ठीक है भाई, मर्जी है तुम्हारी, देख लो। देखिए मिसेस जमील, मैं ये बात आपको क्लियर करने के लिए आया हूँ कि आप लोग फिर सोच लीजिए। यकीनन आपने इस घर को बहुत ही मोहब्बत और मेहनत से बनाया होगा। अगर आप इसको रेंट आउट करेंगी मुझे, तो मैं इसको अपने हिसाब से रेनोवेट करूँगा। आई मीन के रेस्टोरेंट में तब्दील कर दूँगा। वैसे तो मैं रेस्टोरेंट कहीं भी खोल सकता हूँ। ये लोकेशन ना मेरे लिए बहुत आइडियल है। ये बात आप मुझसे पहले भी कर चुके हैं और मैं आपको इसकी इजाज़त भी दे चुकी हूँ। ये बात तो ठीक है कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये घर बहुत मोहब्बत से बनाया था, लेकिन लास्ट ईयर उनकी डेथ ने मुझे और मेरी बेटी को तोड़ के रख दिया। आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट। हम दोनों अब दोबारा से जीने की कोशिश कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक नॉर्मल लाइफ में आ गए। लेकिन इस घर में रहते हुए मुझे हर वक्त हर जगह अपने हस्बैंड और मेरी बेटी को उसका बाप नज़र आता है। आई कैन अंडरस्टैंड। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपने फ्लैट पे शिफ्ट हो जाऊँ। और वैसे भी नेक्स्ट वीक मेरी बेटी की शादी है, वो तो चली जाएगी और फिर इतने बड़े घर में अकेली मैं क्या करूँगी। Congratulations मिसेस जमील ऑन योर डॉटर्स वेडिंग। थैंक यू। अच्छा मिसेस जमील, हमें ये वाली वॉल तोड़नी होगी और यहाँ पे हम शीशा लगवा लेंगे। और ये वाली एक वॉल है, इसका भी, हाँ ये भी हमें निकालनी होगी। ओके, आई हैव नो इशू। चलें, दैट्स ग्रेट। मैं अपने इंटीरियर डिज़ाइनर से बात करके उसको किसी भी दिन आपके पास ले आऊँगा। कब अवेलेबल होंगी आप? यू कैन कम एनी टाइम। थैंक यू सो मच मिसेस जमील। अच्छा मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। बुरी बात है बेटा हसन, वैसे तो तुम दोनों का पर्सनल मैटर है, लेकिन मेरी ये राय है कि कुछ दिन उसको माँ के साथ रहने दो। अगर इतना मसला है तो उन्हें यहाँ ले आओ।
बात सुन, ये हर वक्त का खेलना कूदना बंद कर दे। ये वक्त औरत के लिए बड़ा खास होता है, उसे अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना होता है। जी। डर मत, मैं तुझे डांटूंगी नहीं। आप मुझे इस घर से तो नहीं निकालेंगी ना? अरे नहीं निकालूंगी घर से, पर मेरी बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात? सारी बातें। ओके। और सुन, अगर कुछ खाने को दिल करे तो मुझे बताना, और खास करके स्वीटी और खाला के सामने कुछ मत खाना। अगर तुझसे कुछ मांगे ना तो मुझे फौरन आके बताना, समझ गई? ठीक है। तो हमारे एक मिलने वाले थे अमेरिका में, जब भी मिलते थे ना फौरन पूछते क्या नक्शा जवानी है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है हमें अपनी बहू का चेहरा देखना नसीब तो हुआ। बहुत केयरलेस हो गई है डैड ये। नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकती है। सच कह रहा हूँ डैड, बहुत आराम पसंद हो गई है, सोती रहती है हर वक्त। क्या बात कर रहे हो यार, वैसा भी कुछ नहीं है, कभी कभी तो चलता है बेटा। क्यों मीना? जी, वो असल में अम्मी की आजकल तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए टेंशन में रहती हूँ। मेरे सिवा उनको कोई नहीं है। पहले तो उनके साथ रहती थी तो इतनी परेशानी नहीं होती थी, मगर अब तो हर वक्त ख्याल आता है उनका। अच्छा, इसका मतलब हमारा ख्याल नहीं है? भाई मेरी तरफ से उनकी खैरियत पूछिएगा, और किसी चीज़ की जरूरत तो बता दीजिएगा, ठीक है? जी, बेचारी रातों को उठ उठ के कॉल करती है मुझे। काश मैं उनको अपने साथ रख सकती। हाँ बेटा, शादी के बाद बेटियां वाकई पराई हो जाती हैं। हसन, अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं अम्मी के घर कुछ दिन रह लूँ, जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती? इतने दिन क्यों रहेगी? क्या मतलब, खुश क्यों है भाई? सिंपल सी बात है, माँ के घर जाने का कह रही है वो। इतने दिन नहीं लगेंगे, सिर्फ 2 हफ्ते कहा है डॉक्टर ने उनको ठीक होने में। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा और वापसी में पिक कर लूंगा। जी ठीक है। बुरी बात है बेटा हसन, वैसे तो तुम दोनों का पर्सनल मैटर है, लेकिन मेरी ये राय है कि कुछ दिन उसको माँ के साथ रहने दो। अगर इतना मसला है तो उन्हें यहाँ ले आओ। क्या वाकई मैं उनको यहाँ ला सकती हूँ? हाँ हाँ हाँ, व्हाई नॉट। बस बेटा तुम सोफिया से पूछ लेना एक दफ़ा। डैड, मॉम से पूछेंगे तो ऑब्वियसली मना ही करेंगी ना। हम लोग ले आते हैं, फिर देख लेंगे जो होगा। थैंक यू सो मच हसन। यू वेलकम। डैड को थैंक यू बोलो। यू वेलकम। और खा भर भर के गोलगप्पे, अपना पेट समझ के खाती ना तो ये हाल नहीं होता। खाला, आपने तो इसे मशवरा दिया था और अब उल्टा उस पर इल्जाम लगा रही हैं। तू तो चुप ही कर जा। तू जो नजर लगा रहा था ना, देख रहा था हमें गोलगप्पे खाते हुए, तेरी वजह से हजम नहीं हुआ ये। अच्छा, पाँव पे कर लो। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं अब ठीक हूँ। अरे भाई, अब निकल गया बस जो भी पेट में था, अब ठीक है वो। सारा, जब तुमसे स्पाइसी खाने हजम नहीं होते तो फिर उसे खाती क्यों? आज के बाद तुम स्पाइसी खाने नहीं खाओ, ओके? ठीक है। हाय अल्लाह, आमिर कितना ख्याल रखते हैं ना मम्मी सारा का। आमिर, ये सब कमरे में क्यों ऐसे जमा हुए हैं? भाई सारा की तबीयत खराब है। कैसी हो तुम? पिप्पी, नाउ आई एम फाइन। बट आई एम नॉट फाइन। आपको देख के ना मेरी दिल की धड़कनें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है। रुक क्यों नहीं जाती? अरे भाई, काहे को मेरी बच्ची को बद्दुआएं दे रहे हो हैं? आमिर, बाहर आना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी भाई। मैं भी चलूं? नहीं शुक्रिया। खाला, जरा सारा का ख्याल रखिए, मैं भी आता हूँ।
जरा सारा का ख्याल रखना। हाँ भाई, हम तो सिटर बेबी के लिए ही रह गए हैं ना, और खा पेट से ज्यादा अपने ख्याल रखने के लिए हम ही रह गए। खुद रख अपना ख्याल, तेरे बाप के नौकर नहीं है हम। भी कर दो मम्मी। हाय सलमान, तू तो सलमान को कूद दूंगी तुझे पकड़ के। वहां वो उल्टियां करती फिर रही है, तो सलमान के लिए मरती फिर रही है। दिमाग मेरा खराब हो गया। मर मनूस, चल। क्या बात है, सोई नहीं अब तक? सर में दर्द हो रहा है बहुत। मेडिसिन ली थी मेडिसिन, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा। चाय बना दूं तुम्हें? यस प्लीज। बना देता हूँ। वीना, कोई बात है क्या जो सर में दर्द हो रहा है? क्या मतलब? मतलब कोई टेंशन या स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है? मैं इस घर में जब से आई हूँ, टेंशन के अलावा मुझे मिला ही क्या है?